फायर पंच के सेकंड पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। और आज मेरा गला सही में बैठा हुआ है। तो इस सीरीज में कुल 8 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से आज हम वॉल्यूम 2 और 3 कवर करने वाले हैं। और वो इसीलिए क्योंकि पिछले पार्ट में तुमने क्या ही सपोर्ट दिखाया है। एंजॉय, क्योंकि इस पार्ट में तो और धमाके हैं। और हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो। यारे रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखी हमारे मेन कैरेक्टर अग्नि की स्टोरी कि कैसे दो माँ ने आकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन उस दर्द और पीड़ा को उसने अपने रिवेंज में कन्वर्ट किया और 8 साल के बाद वो एक अलग ही लेवल का ब्लेस्ड बन गया। आगे जाकर जर्नी में उसे एक लड़की भी मिलती है, सन, जो कि उसका पीछा करने लगती है। और आगे जाकर उसकी मुलाकात तोमा से भी होती है, लेकिन वो अपनी पावर से उसके टुकड़े कर उसे पिछा देता है। अब आगे वॉल्यूम 2। अब तोमा से लड़ते हुए फिर से अग्नि रीजनरेट हो रहा था बार बार, और तोमा उसे अपनी आंख से पीछे ढकेले जा रहा था। तभी जूदा आकर उसे पूछता है, ये क्या है? तोमा कहता है, ये मेरी ही आग है, लेकिन ये पता नहीं क्यों मर नहीं रहा है, और ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक ये मुझे मार ना दे। जूदा कहता है, रीजनरेशन एबिलिटीज वालों को हम तुम्हारी आग से मारते थे, यहाँ तक कि हम इसे बर्फ में भी नहीं गाड़ सकते। अब इसे मारने के लिए अब हमें सबवे से जाकर इसके सर को नदी के अंदर फेंकना होगा। इट इज द ओनली वे। अब वो सब अग्नि के एक्सिक्यूशन मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो अग्नि के सर को बॉक्स के अंदर लॉक करके ले जाते हैं। इवान, जूदा और मास्टर साइमन तीनों रीजनरेशन एबिलिटीज वाले सोल्जर्स उस ट्रेन पर थे। हमें दिखाया जाता है ट्रेन के सबसे आगे 2 डब्बों में उनके सोल्जर्स थे, तीसरे डब्बे में मास्टर साइमन और जूदा, और चौथे डब्बे में अग्नि। अब सबसे आगे वाले डब्बे में इवान और बाकी के सोल्जर नेनेतो का रेप करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक बैग पड़ा हुआ होता है, जिसकी चैन खोलकर एक बंदी बाहर निकलती है और कैमरा से वीडियो बनाने लगती है। फिर जब वो लोग उसे देख रहे होते हैं तो वो कहती है, अबे कैमरा में मत देख, रेप सीन चल रहा है, उस पर फोकस कर। अब ये एक नई कैरेक्टर है, इसका नाम है तोगाता। अब इसका क्या है कि फिल्म से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, और अब ये खुद की अपनी एक फिल्म बनाना चाहती है। अब इसका थोड़े पहले का पास दिखाया जाता है, जहाँ ये अपने बेस पर नेकेड बैठी हुई थी। इसके बंदे आकर उससे पूछते हैं, तुम नंगी क्यों बैठी हो? वो कहती है, मैंने अपने सर को बॉम्ब से उड़ाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। अगर कोई दूसरा रीजनरेशन एबिलिटीज वाला बंदा होता तो अभी तक मर चुका होता, लेकिन मेरा सर जो धमाके में अलग हुआ उससे मेरी एक नई बॉडी रीजनरेट हो गई। तो यस, इसके पास भी रीजनरेशन एबिलिटीज है। पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं, सब हमारे साथ है। उसके दोनों बंदे कहते हैं, प्लीज डोंट डाई। वो कहती है, जो मेरी सारी मूवीज थी वो तो मेरे घर के साथ जल गई, अब मैं जीकर क्या करूं? तभी वो बंदा उसे कैमरा दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, मैंने एक जिंदा जलते हुए बंदे को रिकॉर्ड किया है। ही इज लाइक अ हीरो, तुम्हें इसके ऊपर मूवी डायरेक्ट करनी चाहिए। अब अपनी खुद की मूवी का आइडिया सुनकर तोगाता एक्साइटेड हो जाती है और वो सुसाइड करना छोड़कर मूवी बनाने पर ध्यान दे देती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते जाओ ट्रेन में। तभी नैना तो उससे कहती है, प्लीज मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। वो कहती है, अच्छा कुछ भी, ठीक है फिर। अब बाकी के सोल्जर तोगाता पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिसे वो चाकू से आराम से मार देती है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, वो इतनी पावरफुल है हैंड कॉम्बैट में कि वो इवान के ऊपर चढ़कर उसके आदमियों को मारते हुए दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। और उसके बाद वो इवान के सर में कुल्हाड़ी को सेड़कर उसके स्पाइन को निकाल कर उसे भी खत्म कर देती है। और उन सबको मारने के बाद वो नैना तो कहती है, ये लो कैमरा, अब से तुम मेरी कैमरामैन हो, चलो फायरमैन को बचाना है। अब अगले डब्बे से तभी मास्टर साइमन वहां आता है, और वो देख हैरान हो जाता है कि उसने उन सबको खत्म कर दिया है। अब मास्टर साइमन के पास भी रीजनरेशन एबिलिटी है, इसलिए तोगाता नैनेतो से कहती है, कैमरा ऑफ कर दो, ये भी रीजनरेशन एबिलिटी वाला बंदा है। सेम फाइट को रिकॉर्ड करने में कोई मजा नहीं। और फिर इनकी फाइट ऑफ स्क्रीन होती है काफी देर तक, और तोगाता फाइट में उसे इतनी बार घायल करती है कि आखिरकार वो अपनी रीजनरेशन की लिमिट पे आ जाता है और मर जाता है। अब जैसे ही वो आगे वाले डब्बे में एंटर करने वाली होती है कि वहां से जूदा उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसके गर्दन में चाकू को सेड़ देती है। और वो देख डिसअपॉइंट हो जाती है, अबे यार, ये भी रीजनरेशन ब्लेस्ड है, अबे तुम एक्सपेंस से कुछ सीखते क्यों नहीं हो? उनमें देखो कितनी वेरियस एबिलिटीज होती हैं। और फिर वो उसके चाकू मार कर उसका सर अलग कर देती है, और कैमरा में उसे धीमे धीमे रीजनरेट होते हुए दिखाती है, और फिर लात मार कर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देती है। फक, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, आज ही दोबारा रीजनरेट होकर दोबारा मार दूंगी। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो फ्लैक्स करना तो बनता है। अब आगे ओशन के पास जाकर ट्रेन अपने आप रुकती है। अब इनकी दुनिया में क्या है कि सारे ओशंस ठंड के मारे जम चुके हैं, लेकिन ये एक लौता एरिया है जिसके आसपास नेचुरल हॉट स्प्रिंग थी, जिसकी वजह से ये अभी तक जमा नहीं है। और वो डब्बे को ब्लास्ट करके अग्नि को उससे बाहर निकालती है और उसका सर उड़ता हुआ जाकर सीधा पानी में गिर जाता है। वो उसे बचाने के लिए जा रही होती है, ये सोचकर
कि वो मर ना जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना रीजनरेशन एबिलिटीज यूज करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर रीजनरेट होकर बाहर निकल कर आता है और वो उसे देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है। अब अग्नि आगे चलने लगता है कि तभी वहां ज्यूदा आ जाती है और पीछे देखो, इसे बोलते हैं हरामिन। इसे पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने तो वीडियो ऑन कर रिकॉर्ड। अब अग्नि अपनी स्टोरी बताता है कि तो मैंने उसकी बहन और उसके विलेज के साथ क्या क्या किया। अब उसकी रिवेंज की कहानी सुनकर तोगाता को और मजा आने लगता है कि अब फिल्म बनाने में मजा आएगा। अग्नि कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी बहन लूना ही हो। तुम्हें याद नहीं, मैं हूँ तुम्हारा भाई अग्नि। वो कहती है, मैं 130 साल से जिंदा हूँ और इस ज्यूदा के नाम से जी रही हूँ, और अगर तुम इतने डेस्परेट हो अपनी बहन से मिलने के लिए तो मर क्यों नहीं जाते। डैम। अब तोगाता आता और ज्यूदा का सर दोबारा काट देती है। ये चल क्या रहा है? लेकिन हाँ, उसने उसका आर्टिफिशियल स्पाइन तो पहले ही निकाल दिया था। आर्टिफिशियल स्पाइन एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को और ताकतवर बनाती है। और वो अग्नि से कहती है, मैं इसका सर ओशन में फेंक कर इसे मारने वाली हूँ। अग्नि कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो कहती है, तुमने सुना नहीं इसने तुमसे कितनी मीन बातें करी। अग्नि कहता है, नहीं फिर भी प्लीज छोड़ दो उसे। और फिर वो उसे चिढ़ाने लगती है कि नहीं भाई, मैं तो इसे मारूंगी। और फिर वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। अग्नि कहता है, हो सकता है ये लूना हो, क्या पता इसकी मेमोरीज चली गई हो। फिर वो उसका सर और पानी में डुबाने लगती है। अग्नि कहता है, ओए रुक जा, वरना मैं तुझे सच में मार दूंगा। वो कहती है, अच्छा तो तुझे इसे बचाना है, ये ले फिर। अब अग्नि उसे टच नहीं कर सकता, इसलिए वो पानी में चली जाती है। अग्नि कहता है, अबे जल्दी उसे बाहर निकाल। वो कहती है, ठीक है मैं उसे बाहर निकालूंगी, लेकिन एक डील करते हैं। देखो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और 300 साल से जिंदा भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे हर चीज की नॉलेज है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा रिवेंज दिलवाने में, लेकिन रिटर्न में तुम्हें मेरी फिल्म के लिए काम करना होगा। आई विल डायरेक्ट एंड यू विल किल। आई विल बी द डायरेक्टर एंड यू विल बी द हीरो। अग्नि कहता है, ठीक है। अब वो ज्यूदा को बचा लेते हैं और तोगाता उससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ये लो अपने कपड़े और वापस अपने भेमडोर चली जाओ। उसके बाद तोगाता के आदमी वहां गाड़ी लेकर आते हैं। अग्नि कहता है, अगर मुझे दोमा से बदला लेना ही है तो मैं सीधे जाकर उसे मार ही देता हूँ ना। वो कहती है, पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग भी इस आग में भुन गया है क्या? हमें पहले प्लान बनाना होगा, वहाँ पता नहीं कितने हजारों सोल्जर्स हैं उनके, और फिर जाकर सही वक्त पर उधर अटैक करना होगा। और फिर वो सब तोगाता के बेस पहुंचते हैं, जो कि एक खाली शहर था। वो कहती है, यहाँ मैं तुम्हें अपग्रेड करूंगी, तुम्हें पहले थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना होगा ताकि तुम दूसरे की मूव्स को पढ़ सको। और हाँ, तुम्हारे लिए फायर प्रूफ कपड़े भी बनवाने हैं, नंगे घूमते हुए अच्छे नहीं लगते। फिर नैनतो और तोगाता के दोनों बंदे बात कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो भी भेमडोर में ही रहते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वहाँ होमोसेक्सुअलिटी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। अब यहाँ जो तोगाता हमसे कहती है हम वो करते हैं, और बदले में वो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब नैना तो उसे बताती है कि भेमडोर के सोल्जर्स ने सन को अभी पकड़ रखा है। अग्नि कहता है, आई डोंट केयर। तो गाता कहती है, तुम्हें एक और चीज अच्छे से सीखनी होगी, वो है एक्टिंग। और फिर वो उससे सीन शूट करवाती है जिसमें वो गुस्से से बोलता है, आई विल डू एनीथिंग इफ इट मीन्स किलिंग दोमा। हमें दिखाया जाता है सन को जैक भेमडोर की एक जगह पर लेकर आता है जहाँ हजारों ब्लेस्ड लोगों को वहां उन्होंने बांध कर रखा था। आई मीन जो भी बंदे भेमडोर के बाहर से हैं वो सब। और वो असल में उन्हें एक तरह के वायर की मदद से उन्हें पेन देते हैं, जिससे उनकी ब्लेस्ड एनर्जी रिलीज होती है और वो उसे स्टोर करके यूज करते हैं। वहाँ कई तरह के ब्लेस्ड थे, फायर पावर वाले, आयरन प्रोड्यूस करने वाले, यहाँ तक कि लाइटनिंग वाला भी एक था। और इन्हीं का यूज करके अभी तक भेमडोर के लोग जिंदा है। अब वो उसे दूसरे लाइटनिंग ब्लेस्ट के साथ लिटा देते हैं और फिर उसे भी दर्द होने लगता है। साइड वाला बंदा कहता है, फिक्र मत करो, इस दर्द की तो शायद तुम्हें आदत ना हो पाए, लेकिन एक दिन आएगा जब हम मर जाएंगे और इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मतलब तुम उन बंदों का पर्सपेक्टिव समझ रहे हो? उन लोगों को इतना दर्द मिल रहा है कि उनकी आखिरी डिजायर भी यही है कि वो बस किसी तरह मर जाएं। लेकिन सन उन लोगों से कहती है कि नहीं, हमें मरने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है मिस्टर अग्नि जरूर आएंगे और हम सबको बचाएंगे। उन्होंने पहले भी मुझे बचाया है। ही इज लाइक अ गॉड। वो कभी नहीं सोते और उनकी बॉडी आग की तरह जलती रहती है। और वैसे भी मिस्टर अग्नि की सफरिंग के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। अब तोगाता अग्नि को अपनी ट्रेनिंग दे रही थी, वो कैसे अपनी रीजनरेशन एबिलिटीज पर फोकस करके उसे और बेहतर कर सकता है। और साथ साथ उसे इंग्लिश भी सिखा रही होती है। आई मीन एसोल, फक, शिट, आई मीन पता नहीं, पर वो उसे ऐसी ही कर्स वर्ड सिखा रही होती है। और हाँ, उससे कुछ सेक्सुअल क्वेश्चन भी पूछती है कि तुमने कभी जर्क ऑफ करा है? करा भी होगा तो उसमें से भी मुझे लगता है आगे निकलती होगी। फिर वो उसे डॉजिंग की प्रैक्टिस कराती है और उसे बताती है कि मैट्रिक्स फिल्म में जैसे वो बुलेट्स को डॉज कर, ऐसा तुम भी थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर कोशिश करो। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो उसे बताती है कि अब हम कल जाएंगे दोमा को मारने। अब जरा कैमरा में डिटर्मिनेशन से बोलो,
आई विल किल दोमा। फिर वो उसे ये भी बताती है कि ज्यादातर रीजनरेशन ब्लेस्ड मरते ही नहीं है कई सालों तक, इसलिए ज्यादातर तो 100 साल जीने के बाद खुद ही सुसाइड करके अपनी जिंदगी एंड कर लेते हैं। लेकिन मैं 300 साल तक इसलिए जी पाई क्योंकि मेरे पास मूवीज थी। हर मूवी में अलग कहानी होती है, अलग किरदार होते हैं, अलग सीन्स होते हैं। इट्स जस्ट फैसिनेटिंग, आई विल नेवर गेट बोर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है जूता जो कि बेमडोर के हॉस्पिटल में थी, और फिर जैक उससे मिलने के लिए आता है। तभी एक बंदा उन्हें कुछ रिपोर्ट करने के लिए आता है, लेकिन उसका सर उड़ाते हुए तोगाता वहां एंट्री मारती है। जूदा जैक से कहती है इसी ने तुम्हारे भाई इवान को मारा है। उन दोनों से कहती है देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस फायरमैन को मारने में, और हाँ मैं कल उसे यहाँ लेकर आ रही हूँ और ये पूरी की पूरी सिटी उसकी आग में झुलक जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पहले तो चलो मुझे दोमा को देखना है। और हाँ एक और बात बताने भूल गई कि अगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मारने की कोशिश की और फिर वो रिमोट कंट्रोल में एक बटन क्लिक करती है और उनके सामने वाली बिल्डिंग उड़ जाती है। तो यस मैंने हर बिल्डिंग में ऐसे बॉम्ब्स लगा रखे हैं, सो ओबे मी। फिर वो दोमा से मिलते हैं जो बिल्कुल हिला हुआ था और उसे जेल में बंद कर रखा था। तो गाता उसे देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है। मुझे तो लगा था यार ये कोई साइकोपैथ जैसा होगा, पूरा मूड खराब हो गया, पिक्चर फ्लॉप। अगर फायरमैन ने इसे मार भी दिया तो भी मजा नहीं आएगा और ना ही कोई एक्साइटमेंट होगी। कौन मारेगा फायरमैन को? जूदा कहती है मैं हूं ना। तो गाता कहती है रहने दे, पर मुझे थोड़े और खतरनाक ब्लेस्ट चाहिए। फिर उसे बताती है कि अंडरग्राउंड जेल में और भी खतरनाक ब्लेस्ड कैद है जो कि हमसे भी हैंडल नहीं हो पाते। तो गाता कहती है ये हुई ना बात, और उसे कहती है ये लो बॉम्ब्स, ये तुम उन्हें पहले खिला देना, और ये रहे इनके रिमोट्स। उनसे कहना अगर उन्होंने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मारे जाएंगे। लेकिन अब तुम उस फायरमैन को मारना क्यों चाहती हो क्योंकि पहले तो तुमने उसे बचाया था। तो गाता कहती है देखो यार ऐसा मजा नहीं आएगा स्टोरी में अगर वो आके सीधा रिवेंज ले लेगा। मैं चाहती हूँ हमारी मूवी में उसका थोड़ा सफरिंग दिखाया जाए। अब वो दिखाती है पहला बंदा जिसका नाम दायदा है, जिसके पास पावर है अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने की। दूसरा है कैलू, इवेंट को मैनिपुलेट करके उड़ भी सकता है और इसने 17 बच्चों को सिर्फ अपने मजे के लिए मारा था। और ये है फुगाइताई, ये अपनी आंख से जहाँ तक देख सके वहां तक आयरन को मैनिपुलेट कर सकता है। तो गाता कहती है ये लोग बढ़िया रहेंगे। जूदा कहती है लेकिन क्या फायदा, फायरमैन की आग से 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। फिर वो उसे अपने साथ उनके ही शहर में एक अंडरग्राउंड सीवर में ले जाती है। वो उसे बताती है 150 साल पहले इस शहर का नाम बेमडोर रखा गया और 200 साल पहले मेरा यहाँ एक खुफिया बेस भी था। वो आकर वॉइस कमांड देकर अपना खुफिया बेस खोलती है और फिर उसे दिखाती है अंदर उसके पास कई तरह के हथियार थे और कुछ खतरनाक सूट्स। वो कहती है ये अपने उन क्रिमिनल्स को पहना देना, इससे फायरमैन उन्हें जला नहीं पाएगा। जूदा उससे कहती है तुम कब से जिंदा हो और तुम्हें क्या क्या पता है। वो उसे बताती है कि मुझे पता है कि आइस विच जैसी कोई विलन नहीं है और ना ही कोई तुम्हारा बेमडोर का किंग या गॉड है। ये सब बस इमेजिनरी बातें बनाई हैं ताकि तुम इससे बेमडोर की ऑर्गेनाइजेशन चला सको। आई मीन एक आर्मी को चलाने के लिए हमें कुछ तो मोटिवेशन देनी होगी इन सोल्जर्स को। आई लाइक योर लाई। वैसे इस स्थिति में ये लोग किसी भी चीज पर विश्वास कर लेंगे। वो उसे पूछती है तो तुम्हें पता है कि कब तक ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी और कब तक मुझे ये झूठी एक्टिंग करनी होगी। मे बी 20 साल या उससे थोड़ा ज्यादा। चलो अब कल मिलेंगे, काफी मजा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। वॉल्यूम 3। अब जंग का वक्त हो चुका था, इसलिए तोगाता अग्नि को सूट वूट पहनाकर एकदम टिप टॉप बना देती है और उसे एक लोहे का हाथ का आर्मर भी देती है। और अब वो एक सीक्रेट रूट से वहां जाने के लिए निकलते हैं। अग्नि सोच रहा था कि आखिरकार अब वो दोमा को मारकर शांति से मर जाएगा और उसे इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जूदा के साथ वो तीनों प्रिजनर्स भी अपने आर्मर को पहनकर तैयार थे अग्नि से लड़ने के लिए। और बेमडोर के लोग अपनी अपनी बिल्डिंग से उन्हें देख रहे थे। अब अग्नि, तोगाता और नैनेतो जेल के एरिया से होते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी अग्नि को साइड से एक बंदे की आवाज आती है और वो रुक जाता है। तोगाता उसे बोलती है अबे चलो भी, और फिर वो चलने लगता है और सोचता है कि नहीं मुझे प्लान पर फोकस करना है और दोमा को मारकर आजाद होना है इस दर्द से। लेकिन फिर से उसका दिमाग वहीं चला जाता है और अंदर से उसका दिल कह रहा था कि हाँ उसे उन सब को बचाना है। अब उसकी फीलिंग्स इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बोलता है भाड़ में गया प्लान, और फिर वो उन्हें जेल तोड़कर वहां से निकालने लगता है। तोगाता और उसकी फिर बहस होने लगती है। वो कहती है मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और नैनेतो से कहता है मुझे सन को भी बचाना है, मेरी मदद करो। और फिर वो भी उसका साथ देने लगती है। सामने सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं और अग्नि उन सबको बचाने के लिए उन सोल्जर्स को बिना आग लगाए अपने लोहे के आर्म से मारता है। वो लोग भी ये देख हैरान थे कि हमारी मदद क्यों कर रहा है। अब अंडरग्राउंड जेल से भी वहाँ जो ब्लेस्ड थे सन के साथ वो बाकी सबको वहाँ से बचा लेते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी अग्नि को फील होता है जैसे उसका लोहे का आर्म
कोई खींच रहा है और एकदम से वो फोर्स उसे खींचते हुए बाहर निकाल लेती है, जहाँ जुदा के साथ वो तीनों क्रिमिनल्स उसका इंतजार कर रहे थे। पीछे बाकी सब लोग भी वहां आ जाते जिन्हें उसने बचाया था। हम देखते कि आसपास की बिल्डिंग्स जुदा ने खाली नहीं करवाई थी, क्योंकि वो चाहता था कि बेमडोर के सारे लोग अग्नि को मरते हुए देखें। और अब दायदा आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन जो मार्शल आर्ट उसने सीखा था उसका फायदा उठाकर वो उसे आराम से डॉज कर रहा था, लेकिन उसके हमले उसके आर्मर पे पार नहीं जा रहे थे। तभी फुकाताई उसके लोहे के आर्म को अपनी पावर से रोक लेता, जिसके बाद दायदा उसके एक कस कर मुक्का मारता है, जिसके बाद वो उड़ते हुए जाता है और बिल्डिंग से चीता हुआ दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिरता है। जूता कहता है अबे पागल, वहां नहीं मारना था। अब इसके बाद अग्नि की बॉडी में जो दर्द होता है उसे उसका फायर का फ्लो बिगड़ जाता है और उसकी फ्लेम्स अनकंट्रोल होकर वहां पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। जूता की ये देखकर फट जाती है, लेकिन फिर वो कहती है आखिरकार अब ये सब खत्म हो जाएगा, वैसे भी मैं थक गई थी। उलोए कहता है तो वो बातें झूठ थी जो तुम हमें बताती थी कि तुम गॉड से बात करती हो। वहां बिल्डिंग्स खाक होकर गिर जाती है और अग्नि फिर खड़ा हो जाता है और उससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो दोबारा उसे पंच मार कर 2-4 बिल्डिंग्स और उड़ा देता है और उनमें भी आग लग जाती है। अब वो सारे सोल्जर जूता से पूछ रहे थे अब उनके गॉड या किंग ने उन्हें क्या मैसेज दिया, जल्दी बताओ। तो देख रहे हो उन्होंने ये झूठ फैलाया कि हम ब्लेस्ड हैं और हम गॉड से बात कर सकते हैं और वही बताएंगे कि इन्हें क्या करना है। और इसीलिए जब ये झूठ दोमा को पता चला तो उसके दिमाग का हो गया कि इतने लोगों को उसने ऐसे ही मार दिया बिना किसी वजह के, या कोई किंग या गॉड ने ऑर्डर नहीं दिया था। अब उलोए वहां की कमांड लेता है और उन स्लेव से कहता है तुम सिर्फ फायरवुड हो जिन्हें हम हेमडोर के लोग यूज करते हैं, समझे। और फिर उनका बनाता है और आसमान में देखकर कहता है गॉड ने मुझसे कहा है तुम में से 3 लोगों को मारने को। और फिर वो उनमें से 3 लोग निकालते हैं, जिसमें से एक नैनतो भी थी। वो 2 को तो गोली मार देता है, लेकिन जब नैनतो की बारी आती है पीछे देखते हैं तो वहां से आग में चलता हुआ अग्नि आ रहा था और पीछे से दायदा उस पर घुसड़ मारकर उसे कुचल देता है, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। पीछे देख के सब हैरान थे कि ये बार बार कैसे खड़ा हो रहा है। अब पीछे से सारे सोल्जर्स उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन अब उसे उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। सोल्जर्स की फटने लग जाती है, ये जब तक हमें जला न दे ये हमें नहीं छोड़ेगा। और जो स्लेव्स थे वो खुश हो रहे थे कि उन्हें बचाने के लिए उनका एक मसीहा आ चुका है। सोल्जर्स के लिए वो डेविल था और लोगों के लिए वो गॉड था। वो फिर सब कहने लगते हैं सन सही कह रही थी, ही इज अ गॉड। और अब अग्नि अपने लोहे के हाथ में आग लगाता है और उसे फायर पंच का नाम देता है और उससे हमला कर दादा का आर्मर क्रैक कर देता है और दूसरी बार में उसका मांस तोड़कर उसके पूरे शरीर को आग लगाकर भस्म कर देता है। अब अग्नि देखकर हैरान था क्योंकि वो सारे स्लेव्स उसके सामने हाथ जोड़कर प्रे कर रहे थे। तभी फुकाताई 2-3 सरिये अग्नि के शरीर में घुसेड़कर उसे हवा में उड़ाकर ले जाता है और उसके अंदर और सरिये घुसेड़कर उन सरियों को मैनिपुलेट करते हुए उसे एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाकर मारना चाहता था। नीचे वो सारे स्लेव्स उनका अपोज करने लगते हैं। तभी उलोए उस बंदे पर गोली मारता है और अपने बंदों से कहता है खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जो भी कुछ फालतू बोले उसे सीधा गोली मारो, दे आर जस्ट फायर वर्ड्स। लेकिन वो सारे सोल्जर्स कहते हैं लेकिन फिर फायर पंच हमें नहीं छोड़ेगा। अग्नि का डर उन सब के अंदर पनप रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अग्नि को बादलों के ऊपर तक ले जाता है और अब वो बचने के लिए अपने सर को खुद अपने शरीर से अलग कर देता है और हील होकर सीधे नीचे जमीन पर आकर गिरता है और फिर से हील होकर खड़ा हो जाता है। वो उस पर फिर से सरियों से अटैक कर रहा था और इस बार अग्नि अपना हाथ निकाल कर उसके मुंह पर फेंकता है, जिससे वो जलकर खत्म हो जाता है। और अभी उन सबको विश्वास हो गया था कि ये तो गॉड ही है, क्योंकि अभी ये सीधा आसमान से नीचे आया है। अब 30 क्रिमिनल ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो उसे एक शॉट मार कर बेहोश कर देता है और कहता है ये जीना डिजर्व नहीं करता था, इसने पता नहीं कितने लोगों का कत्ल किया है और इस बंदे पर भी पावर है कि ये लोगों के दिल के अंदर तक देख सकता है, लाइक वो इंसानों के सोल्स को रीड कर सकता है। फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा अग्नि का फॉलोअर है, जो खुद अग्नि को भी नहीं पता है। अब क्या है कि ये बात हर तरफ फैल गई थी कि एक बंदा है जिसके शरीर में आग लगी हुई है और वो लोगों को जाकर बचाता है। हमें जुदा का थोड़ा पास दिखाया जाता है, जहाँ वो जब बच्ची थी तो उसका बाप उसे कहता है कि आज से तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम्हें गॉड की आवाज सुनाई देती है। वो पूछती भी है क्यों। उसका बाप कहता है ऐसे ही हम ह्यूमैनिटी को यूनाइट कर पाएंगे। वो पूछती है लेकिन कब तक, जब तक ये सब खत्म ना हो जाए। हम देते उलोए अग्नि को धमकी देता है कि अब जरा से भी हिले तो मैं इन स्लेव्स को उड़ा दूंगा। तभी उनके ट्रक्स को अगवा करते हुए वहाँ वही बंदा आता है और हाँ, इस कैरेक्टर का नाम बैटमैन है। सच में वो आकर बेमडोर के सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि उसे उनके अंदर इवल सेंस हो रहा था। उलोए कहता है अबे तो अब ये कौन है और इसने हमारी इतनी सारी ट्रक्स क्यों अगवा कर रखे हैं। अब बैटमैन कहता है मिस्टर अग्नि, मैं आपका फॉलोअर हूँ, प्लीज मुझे बताइए मुझे अब क्या करना है। तभी अग्नि नोटिस करता है कि जूदा उसे टच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पीछे हट जाता है। वो बैटमैन को कहता है तुम बस इन सब स्लेव्स को यहाँ से ले जाओ। अब वो उन सब के सब को
ट्रक में भरता है और वहां से वो निकल जाते हैं। उलोए कहता है अबे तुम सब क्या पागल हो गए हो, उन्हें रोको ना। लेकिन उन सारे सोल्जर्स की अग्नि के मारे फटी हुई थी। उलोए अपनी पावर से फायर प्रोड्यूस करके उन्हें दिखाता है और उनसे कहता है ये देखो मैं भी आग बना सकता हूँ, चलो अब हमारे गॉड के लिए हमें उन सबको रोकना होगा। अपनी मोटरसाइकिल्स ले लो और वो सब भी उनका पीछा करने के लिए निकल जाते। अब वहाँ सिर्फ जूदा और अग्नि रह गए थे। अग्नि जूदा से कहता है मेरा पीछा मत करो लूना। वो कहती है हाँ मैं लूना ही हूँ, प्लीज किल मी बिग ब्रदर। अब क्या है कि जूदा जी कर और ये झूठा एक्ट कर कर थक चुकी थी, इसलिए अब उसे मर कर शांति पानी थी। अग्नि कहता है मैं समझ गया तुम लूना नहीं हो, क्योंकि लूना मेरे को कभी भी बिग ब्रदर नहीं बुलाती थी। और अब वो एक्सेप्ट कर लेता कि लूना मर चुकी है। वो कहता है अगर तुम्हें मरना ही है तो प्लीज कहीं और जाकर मरो, मेरे आंखों के सामने मत मरो। वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी आंख से मर सकती हूँ, क्योंकि दोमा तो इसी शहर में जेल में बंद था। इन सारे डिस्ट्रक्शन में वो अब तक तो मर भी चुका होगा। तुम्हें अपना रिवेंज मिल गया। अग्नि घुटनों पर आ जाता है। वो उसे पूछती है क्या तुम खुश नहीं हो, तुमने आखिरकार अपनी बहन का रिवेंज ले लिया। अच्छा क्या तुम उसे और दर्दनाक मौत देना चाहते थे और उसे जान की भीख मंगवाना चाहते थे। अग्नि कहता है नहीं। जूता कहती है वैसे सही कहूँ तो इस दुनिया में कुछ सालों के अंदर सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम अकेले रह जाओगे इस दुनिया में। चलो आओ साथ में मरते हैं और इस सफरिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब उसे उसमें लूना दिखने लगती है। वो रोते हुए कहता है Why would you tell me to live? That was so mean। और इस मौके का फायदा उठाकर वो उसके शरीर को छू लेती है और उसके शरीर में आग लगने लगती है और हमें लगता है कि अब ये मर गई। लेकिन तभी एक शख्स आकर उसका सर काट के अलग कर देती है और कहती है अभी ये खत्म नहीं हुआ। अग्नि माई चाइल्ड आई लव यू, जो भी करना मेरे रास्ते में मत आना, अगर आए तो मारे जाओगे। अग्नि कहता है Who are you? वो कहती है I am the ice witch। और बस यही वॉल्यूम खत्म हो जाता है और अब हम अगले पार्ट में देखेंगे आइस विच वर्सेस अग्नि। कमेंट करना तुम्हें इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस करते। आरिगातो।